फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जब भी आप डीडीए का कोई फ्लैट खरीदते हैं, भाई फ्लैट खरीदते हैं तो पोजीशन लेने के बाद उसमें थोड़ा बहुत मतलब काम तो कराना ही होता है। इंटीरियर वर्क हो गया या फिर कुछ छोटा मोटा मतलब कुछ इंस्टॉल कराना है, कुछ मतलब खिड़की लगानी है, खिड़की पे मतलब कुछ ना कुछ, कहने का मतलब कि किचन में सपोज दैट चिमनी इंस्टॉल करनी है, तो कहने का मतलब कि थोड़ी बहुत तोड़फोड़ तो होती ही है, चाहे अनचाहे तोड़फोड़ तो हो ही जाती है, मतलब कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन हो ही जाता है। और जब इस टाइप की तोड़फोड़ होती है तो आपके पास आ जाता है डीडीए का नोटिस कि भाई आपने ये चीज़ तुड़वाई है। अब डीडीए का नोटिस आता है, वो बोलता है कि भाई आपने जब पोजेशन लिया था तो आपने एक अंडरटेकिंग साइन किया था कि हम किसी भी तरह का अल्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो आपने ये चिमनी लगाने के लिए ये दीवार क्यों कटवा दी। तो इस टाइप का नोटिस आ जाता है डीडीए की तरफ से। हमने देखा था द्वारका सेक्टर 14 में और लोकनायकपुरम में काफ़ी लोगों को इस टाइप के नोटिस आए हुए थे, तो फिर उसके बाद आपको रिप्लाई करना होता है, तो ये प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब कि डीडीए के फ्लैट में आप कुछ अल्ट्रेशन कराते हैं तो आपको डीडीए से परमिशन लेनी होती है। ऐसे आप कराएंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। अब अल्ट्रेशन क्या करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते, ये सब चीज़ें डीडीए की अल्ट्रेशन की पॉलिसी में लिखा हुआ है। अभी अल्ट्रेशन की पॉलिसी क्या है, भाई हमने तो थोड़ी सी ब्रिक कटवाई थी, उसी में मतलब डीडीए का नोटिस आ गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में मिली है। ख़ास तौर से आपका द्वारका सेक्टर 14 में तो सभी के पास आ गए थे नोटिस, मैक्सिमम लोगों के पास नोटिस आए थे, फिर लोगों ने रिप्लाई किया, पैसे दिए, जो भी किया हो। तो कहने का मतलब कि इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। लेकिन जब लोग फ्लैट में रहना स्टार्ट कर देते हैं तब तो मेजर अल्ट्रेशन कर लेते हैं कुछ दीवार इधर की उधर खिसका देते हैं, तब भी कोई पूछने नहीं आता। लेकिन इनिशियल में जब कोई नई सोसाइटी बसती है, नई सोसाइटी बनती है, तो वहाँ पे छोटा सा भी अल्ट्रेशन कराओगे तो डीडीए के नोटिस आ ही जाता है। फ्रेंड्स, डीडीए का जो मतलब फ्लैट एरिया आप लेते हैं तो उसमें यदि कुछ अल्ट्रेशन कराते हैं तो अल्ट्रेशन से रिलेटेड डीडीए की कुछ गाइडलाइंस है, कुछ पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी में डीडीए ने मेजर चेंजेस किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, डीडीए ने मेजर चेंजेस किए हैं अभी हाल ही में, और उससे रिलेटेड एक अपना सर्कुलर रिलीज़ किया जिसमें कि डीडीए ने जो ये अल्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्क है कि क्या क्या काम आप अल्ट्रेशन मतलब कि अल्टर करा सकते हैं, फ्लैट में क्या क्या अल्टर करा सकते हैं, इससे रिलेटेड अपना एक सर्कुलर रिलीज़ किया है। और अल्ट्रेशन से रिलेटेड काम को 3 भागों में बांटा है, 3 कैटेगरी रखी है। भाई 3 कैटेगरी रखी है। पहली कैटेगरी में तो यह है कि डीडीए से परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप ये अल्ट्रेशन करा लो। उसमें कौन कौन से काम शामिल हैं ये हम देखेंगे कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में क्या है कि डीडीए को आप इंटीमेट कर दो और अपना अल्ट्रेशन करा दो। पहली कैटेगरी में ना तो डीडीए को इंटीमेट करने की ज़रूरत है, ना ही डीडीए से परमिशन लेने की ज़रूरत है। दूसरी कैटेगरी में जो काम आते हैं उसमें डीडीए को पहले आप इंटीमेट करेंगे, उसके बाद आप अल्ट्रेशन करा लो। उसमें कौन कौन से काम आते हैं ये भी हम देखेंगे। जो डीडीए की जो अल्ट्रेशन से रिलेटेड जो डीडीए ने अमेंडमेंट किया है अपनी इस पॉलिसी में, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और जो कैटेगरी 3 में आपको सबसे पहले डीडीए को इंटीमेट करना पड़ेगा, डीडीए की तरफ से परमिशन मिलेगी, तब आप उसको अल्टर करा सकते हैं। तो आज ये तीनों कैटेगरी हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए चलते हैं और देखते हैं डीडीए का सर्कुलर और समझते हैं इन तीनों कैटेगरीज के बारे में। फ्रेंड्स, आप देखेंगे डीडीए का सर्कुलर है जो कि 30 जून 2026 को रिलीज किया गया है। रिवाइज्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर परमिशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ एडिशन अल्टरेशन इन डीडीए फ्लैट्स। दिस इज a reference to the policy governing procedure of addition and alteration of DDA flats. The said policy has been rationalized in consultation with the Ministry of Housing and Urban Affairs and necessary changes have been made. The revised policy for permission and regularization of addition alteration in DDA flats as approved by the Ministry as hereby enclosed. by Ministry ने अप्रूव किए हैं डीडीए की ये अल्ट्रेशन पॉलिसी, जिसमें कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो ये सर्कुलर है, ठीक है। रिवाइज्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर परमिशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ एडिशन अल्ट्रेशन इन डीडीए फ्लैट्स। ये देखिए, इन्होंने इस चेंजेस को 3 भागों में बांटा है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है परमिटेड विदाउट इंटीमेशन और परमिशन। भाई ये जो अल्ट्रेशन जो रहेंगे इसमें ये परमिटेड रहेंगे पहले से ही, ठीक है। डीडीए ने ऑलरेडी परमिशन दे रखी है, इसमें डीडीए को
इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही DDS से परमिशन लेने की ज़रूरत है। दीज आर माइनर एडिशन अल्ट्रेशन which do not require structural changes and can be carried out by the owner without any intimation permission of DDA-MCD। भाई इसमें आप वही चेंजेस कर सकते हैं जिसमें स्ट्रक्चर, मतलब कि जो बिल्डिंग की का स्ट्रक्चर है, जो फ्लैट का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें DDA से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे चेंजेस जो हैं कैटेगरी 2 में DD ने रखे हैं, परमिटेड विद इंटीमेशन परमिशन। भाई इसमें आपको DDA को इंटीमेट कर देना है, ठीक है। These addition alteration are a major nature which may require structural modification changes in the service line and addition coverage। भाई इसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो इसमें आपको DDA को इंटीमेशन करना होगा। ऑब्लिक परमिशन, दोनों चीज़ लिखा है, ठीक है। ऑब्लिक परमिशन या तो उनको इंटीमेट करो, मतलब परमिटेड विद इंटीमेशन, इंटीमेशन के साथ परमिशन ठीक है। तीसरा जो हो गया एडिशनल कवरेज, जो मतलब एडिशनल एरिया आप कवर करते हैं कुछ, तो परमिटेड विद प्रायर परमिशन, पहले आपको परमिशन लेनी होगी तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैटेगरी 1 के चेंजेस क्या क्या है। देखिए ये कैटेगरी 1 के चेंजेस है। ग्रिल एंड ग्लेजिंग इन वरांडा विद प्रॉपर फिक्सिंग अरेंजमेंट। भाई प्रॉपर फिक्सिंग के साथ वरांडे में ग्रिल और ग्लासेस लगवाना। दूसरा है रेजिंग हाइट ऑफ फ्रंट एंड रियर कोर्टयार्ड वॉल अप टू 7 फुट हाइट बाई पुटिंग अप जाली फेंसिंग। जाली या फेंसिंग लगाकर सामने या पीछे की दीवार की हाइट 7 फीट तक बढ़ा सकते हैं। अब कोर्टयार्ड तो नॉर्मली अब फ्लैट्स में आते नहीं है, जो पुराने फ्लैट्स बने हैं उसमें मतलब आंगन वगैरह, इसमें क्या आंगन रहेंगे, छोटे छोटे तो फ्लैट्स हैं, तो आंगन के आगे या पीछे की जो जाली होती है उसको 7 मतलब जो हाइट है दीवार की, उसको 7 फुट तक बढ़ा सकते हैं। अब ये फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना करोल बाग के जो फ्लैट्स थे LIG फ्लैट्स, और बागरा ओजी के जो फ्लैट्स थे, उसमें मतलब इस टाइप का मेरे को देखने को मिला था। बाकी हो सकता है और जगह भी हो। तीसरा प्रोवाइडिंग डोर इन फ्रंट एंड रियर कोर्टयार्ड wherever not provided change in location of door is allowed without hampering the common circulation। अब सामने और पीछे के आंगन में दरवाज़ा दे सकते हैं जिसमें कि कॉमन मतलब कि किसी को चलने आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ये ध्यान देना होगा। सनसेट प्रोजेक्शन 2.6 इंचेस where not provided is allowed on the wall facing courtyard of the concerned block over existing door and window with standard construction and structural details। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर लगभग 2.5 फुट चौड़ा सनसेट दे सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग द डोर विदाउट हैम्परिंग द कॉमन सर्कुलेशन, ये क्या मतलब हुआ, दरवाज़ा बंद करना है वो भी बिना कॉमन सर्कुलेशन के हैम्पर हुए होगा कुछ, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब कि दरवाज़ा ऐसे बंद हो जाए कि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, यही हो सकता है। अब इसमें चेंज क्या हुआ, अब समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें क्या मतलब अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देख लीजिए, आपको समझ में आया तो समझ लेना। रेजिंग द वॉल ऑफ बालकनी टेरेस पैरापेट विद ग्रिल और ग्लेजिंग अप टू 5, बालकनी की दीवार को ग्रिल या ग्लेजिंग लगाकर 5 फुट तक बढ़ा सकते हैं। टू पुट एडिशनल PVC वाटर टैंक एट ग्राउंड फ्लोर एरिया विदाउट हैम्परिंग द कॉमन सर्कुलेशन। ग्राउंड फ्लोर पर पानी की टंकी रख सकते हैं, ध्यान रहे कि आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। टू प्रोवाइड एन एडिशनल PVC टैंक ऑन द स्लैब ऑफ स्कूटर कार गैरेजेस एज पर ओनरशिप एंश्योरिंग स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी फिजिबिलिटी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। भाई अपना जो आपको यदि सोसाइटी में या स्कूटर या कार का गैरेज प्रोवाइड किया गया है, मतलब वहाँ पे आपको मिला हुआ है, आपकी अपनी ओनरशिप है, तो ध्यान रखना कि उस पर PVC टैंक आप रख सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देख लेना कि हाँ भाई मजबूत है कि नहीं, पता चले पानी की टंकी रख दें वो धंस जाए, ठीक है। टू प्रोवाइड लॉफ्ट एंश्योरिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। भाई आपने मतलब फ्लैट में लॉफ्ट यानी जैसे मान लीजिए छत है, ठीक है, इतनी दूर चाहे कि कुछ यहाँ पे बना के यहाँ पे मान लीजिए पानी की टंकी रखना हुआ या कुछ रखना हुआ है, कुछ सामान का बड़ा रखना है, तो लॉफ्ट ये हो गया, ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। टू चेंज द फ्लोरिंग विद प्रोविजन ऑफ वाटर
प्रूफिंग ट्रीटमेंट इन वेट एरिया, भाई जहाँ पे वेट एरिया वहाँ पे आप वाटर प्रूफिंग फ्लोर करवा सकते हैं, मतलब कि फ्लोर को चेंज करवा सकते हैं। टू रिमूव हाफ ब्रिक वॉल, भाई जो दीवार बनी होती है आपका फ्लैट जैसे ये है, ठीक है, तो 9 इंची की दीवार होती है, ये 9 इंची की दीवार इधर, 9 इंची की इधर, 9 इंची की इधर, 9 इंची की इधर, तो एक ईंट की मोटाई जो होती है 4.5 इंची होती है, तो इसमें से आप आधी दीवार हटवा सकते हैं। भाई लिखा तो है टू रिमूव हाफ, मतलब 4.5 इंच ब्रिक वॉल, ठीक है, ब्रिक वॉल हटा सकते हैं। 12 पॉइंट है टू मेक ए रैम्प फॉर एसेसिबिलिटी ऑफ फ्रंट गेट विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉमन एरिया, भाई अपने फ्रंट गेट पे रैम्प बनवा सकते हैं कि ऐसा, लेकिन ध्यान रहे कि हाँ भाई कॉमन एरिया को डिस्टर्ब ना हो, जो वहाँ पे बरसात का पानी जा रहा है उसमें पता चले आप उसी को घेर के बैठ जाए, तो ये सब चेंजेस आप करवा सकते हैं। टू मेक एन ओपनिंग ऑफ एग्जॉस्ट फैन और विंडो AC एज पर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द विंडो AC यूनिट और फ्लैट और फ्रेश एयर एग्जॉस्ट विदाउट हिंडरिंग द कॉमन सर्कुलेशन एंड फायर टेंडर मूवमेंट। यहाँ पे बोलते हैं कि विंडो AC और एग्जॉस्ट फैन के लिए प्रोविज़न कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हाँ भाई कि कॉमन एरिया में किसी भी तरह का हिंड्रेंस ना हो, कोई आने जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कन्वर्टिंग द विंडो इनटू द कपबोर्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन एज पर द UBVL 2016 प्रोवाइडेड दैट नो स्ट्रक्चरल एलिमेंट आर डिस्टर्ब्ड एंड देयर इज़ नो प्रोजेक्शन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द एक्सटर्नल वॉल। भाई यहाँ पे बोलते हैं कि खिड़की और अलमारी, खिड़की को अलमारी में बदल सकते हैं, भाई खिड़की बनी है उसको अलमारी में बदल सकते हैं। फ्लैट के स्ट्रक्चरल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और दीवार से बाहर की ओर कोई हिस्सा ना निकला हो, ये ध्यान रखना। तो ये कैसे चेंज होगा फिर, ये कोई छेड़छाड़ नहीं होगा तो कैसे यहाँ पे चेंज होगा। 15 पॉइंट जो है ये मतलब बोलता है कि आप फ्लैट की दीवार को 5 फुट तक बढ़ा सकते हैं और जहाँ 500 लीटर तक की टंकी मतलब नहीं है, कम की है, तो वहाँ पे 550 लीटर तक की टंकी आप रख सकते हैं। अब तो टंकी 500 लीटर के साथ 50 लीटर फ्री आती है, तो 550 लीटर ही आएगी ना अब तो। उसके बाद 16 पॉइंट है EV चार्जिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही तय होगी। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये कैटेगरी 2 देख लेते हैं, ठीक है। ओनली इंटीमेशन इज सफिशिएंट, इसमें सिर्फ इंटीमेट कर देना है इसको, मतलब ये जो पॉइंट है ये ओपन टेरेस अवेलेबल एज पर द अप्रूव्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग बाय DDA कैन बी कवर्ड विथ स्लोपिंग रूफ अप टू फ्लोर लेवल ऑफ अपर फ्लोर एज टेम्परेरी स्ट्रक्चर विद लाइट वेट रूफिंग मटेरियल ensuring structural safety and the same can be enclosing with glazing, same can be enclosed with glazing। जिसके पास टेरेस है वो ऊपर टिन शेड वगैरह डाल सकता है, मतलब हल्के मटेरियल का, कि पता चले कि टेरेस पे वो आपने एक और कमरा बना दिया। कहने का मतलब कि जिसको छत मिली हुई है वो टिन शेड वगैरह डाल सकता है, ठीक है। यह है कि फ्लैट के बाहरी दीवारों में लगे खिड़की दरवाज़ों पर आप 2 फुट चौड़ा शेड लगा सकते हैं, ठीक है, 2 फुट खिड़की दरवाज़ों के ऊपर। इसमें परमिशन नीड, इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें खाली ये जो है इसके लिए सिर्फ इंटीमेशन दे दो, बस अपना काम कर लो, इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब है इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ किचन बाथरूम एंड टॉयलेट सब्जेक्ट टू, भाई अपने किचन का, बाथरूम का, टॉयलेट का पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि IGL पाइपलाइन जा रही है और ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका वेर एवर द एग्जिस्टिंग कॉमन स्टेयरकेस इज नॉट डायरेक्टली रीचिंग टेरेस लेवल, एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉमन स्टेयरकेस इन द टेरेस लेवल इज अलाउड अलॉन्ग विद परमिशन ऑफ ममटी। भाई इसमें जो स्टेयरकेस बना हुआ है आपका, मतलब कि स्टेयर्स बनी हुई है, यदि वो छत तक नहीं जाती, टेरेस तक नहीं जाती, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स कंडीशन है, ये देख लेना। ममटी वगैरह भी बना सकते हैं ऊपर, तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। रिमूवल ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन विद अप्रूव एंड सैंक्शनिंग फ्रॉम कंसर्न सैंक्शनिंग अथॉरिटी, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सिंगल स्टोरीड एंड डुप्लेक्स बिल्ट अ फ्लैट हैविंग सिंगल टेनिमेंट यूज सब्जेक्ट टू। भाई इसमें आप रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें पढ़ लेना। यदि कोई मेजर चेंजेस इसमें, वैसा बेसिकली मेजर चेंजेस से रिलेटेड ही है, तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नॉर्मली हो नहीं पाता है, वो DDA आपको जल्दी परमिशन ही नहीं देगा।
ठीक है, जिसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिमूव करके रिकन्स्ट्रक्शन करना है। तो सोलर पैनल से रिलेटेड है, ये खुद देख लेना आप, ठीक है। इसमें अब आ गए हम कैटेगरी 3 में, जिसमें कि पहले डीडीए को इंटीमेशन देना होगा, फिर परमिशन लेनी होगी, तब उसके बाद आप काम करा सकते हैं। कवरिंग ऑफ कोर्टयार्ड, अब जो आंगन को कवर करने से रिलेटेड है, ठीक है, ये आप देख लेना। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मतलब शर्तें हैं, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस से रिलेटेड है, काफ़ी लंबा ये है, बाकी आप हो ही गया इसमें जो मेजर चेंजेस थे, ठीक, मतलब कि जो डीडीए ने अल्ट्रेशन से रिलेटेड जो 3 कैटेगरी बांटी थी, तो उसके बाद इसमें प्रोसीजर क्या है परमिशन का, ये आप देख लेना, ठीक है। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स में आपको PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। आप उसको देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। बाकी डीडीए ने जो सर्कुलर निकाला था 30 जून 2026 को निकाला था। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।